हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यस बैंक के ऊपर। अब देखिए, यस बैंक के अंदर 10% शेयर नीचे आपको देखने को मिला। इतनी बड़ी करेक्शन आपको यस बैंक के अंदर क्यों देखने को मिली? देखिए, जैसे मार्केट ओपन हुआ ना, उसके बाद एक ब्लॉक डील आपको देखने को मिला। लगभग 9.5 करोड़ शेयर, आप देख सकते हो 9.5 करोड़ शेयर बेचे गए यहाँ पर, वो भी ओपन मार्केट के अंदर। यानी एक ब्लॉक डील आपको देखने को मिला। अब ये ब्लॉक डील किया किसने, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे ब्लॉक डील आपको देखने को मिला। और ये डील का जो अमाउंट है वो है, आप देख सकते हो, 2022 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ के ऊपर का ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है। करीबन यस बैंक के 3% स्टेक को यहाँ पर सेल किया गया ओपन मार्केट के अंदर। और यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही है कि जो जापानीज बैंक है, एसएमबीसी बैंक नहीं कह सकते इसको, कंपनी कह सकते हैं, जापानीज कंपनी एसएमबीसी ने यस बैंक के अंदर अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया 20%। 20% उन्होंने पिछले महीने बाय किया है। आई थिंक अप्रैल में ये डील हो गया था, हमें मई में आके पता चला, लेकिन मई में ये डील के ऊपर कंफर्मेशन था। तो मई के महीने में 20% स्टेक एसएमबीसी ने खरीदे, सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए, पीछे का मैं कुछ आपको पर्दे के पीछे की बात बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। देखिए रिपोर्ट क्या क्लेम कर रही है। रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है, देख सकते हो, द रिपोर्ट क्लेम दैट एसएमबीसी जो कंपनी है वो यहाँ पर एक लाइसेंस लेना चाहती है। किससे? आरबीआई से, रिजर्व बैंक से एक लाइसेंस लेना चाहती है अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के लिए इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर उनकी काफ़ी सारी सब्सिडरी कंपनी है, उसके लिए वो लाइसेंस लेना चाहते हैं। और ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कंट्रोलिंग स्टेक इन यस बैंक, यानी यस बैंक के अंदर एक कंट्रोलिंग स्टेक जो है ना वो लेना चाहते हैं। आई थिंक 26-27% कंट्रोलिंग स्टेक हो सकता है। एक बार चेक करते हैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है यस बैंक का। तो यस बैंक के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि कंट्रोलिंग स्टेक किसके पास आ सकता है, चांसेस ज़्यादा किधर है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इन्वेस्टर्स में। एफआईज के अंदर आप देखोगे यहाँ पर तो एसएमबीसी का ही चर्चा है। एसएमबीसी यहाँ पर एंट्री मार चुका है। डीआईज के अंदर आप देखोगे एसबीआई अभी भी 23 पॉइंट, आई थिंक ये थोड़ा सा डाइल्यूट होगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो अभी भी बैंक्स के पास है, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टेक बाय करेगा ना अगर एसएमबीसी, तो उसके पास 100% कंट्रोलिंग स्टेक आ जाएंगे। यानी यहाँ पर कंट्रोलिंग स्टेक बैठ सकता है ऑलमोस्ट 27%। 27% अगर स्टेक एसएमबीसी कर लेता है तो वो यस बैंक के अंदर कंट्रोल कर पाएगा, यस बैंक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। डिसीजन मेकिंग के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। और मैंने ये चीज़ आपको पहले ही कही थी जब इसने 20% का स्टेक एसएमबीसी ने बाय किया था कि ये लोग यहाँ पर नहीं रुकने वाले, ये एक्स्ट्रा स्टेक बाय आउट करेंगे। और देखिए, अगर आज की ब्लॉक डील की मैं बात करूँ तो वेरवेंता होल्डिंग लिमिटेड और सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट, आई थिंक इन्होंने थोड़ा सेल किया है, ऐसा देख के लग रहा है मुझे। जैसी डील है ना, डीआई वाले यानी बैंकिंग ओपन मार्केट में सेल नहीं करते, ये ओपन मार्केट में हमेशा ना एफआई वाले सेल करते हैं। तो एफआई में ये दो नाम मेरे सामने आ रहे हैं, मैंने आपको शेयर होल्डिंग खोल के दिखा दिया है। ये दो नाम मुझे लगता है स्टेक को सेल किया है। और ये स्टेक किसने सेल करवाया होगा, आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मैं कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। इन दोनों ही, अगर इन दोनों ने सेल किया, सबसे पहले इन दोनों ने सेल किया नहीं किया, नाम अभी आया नहीं है, जैसे आएगा आपके साथ शेयर करूँगा। अगर इन दोनों ने सेल किया, क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर है। और मुझे लगता है एसएमबीसी ने इनके साथ डील किया होगा कि आप लोग सेल करो, मैं आप परचेज करने वाला हूँ। तो एसएमबीसी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि एसएमबीसी यहाँ पर इनसे सेल आउट करा के खुद बाय आउट करके एक कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पर ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। अब आरबीआई अप्रूवल देता नहीं देता है वो आरबीआई के ऊपर है। वैसे तो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक मुझे नहीं लगता है देना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक जापानीज़ कंपनी को यस बैंक का दे देते हो तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा इंडियन मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर को लेकर। फिर कोई भी ये चाहेगा कि वो कोई भी बैंक का कंट्रोलिंग स्टेक ले सकता है, एज अ प्राइवेट लेंडर का भी। तो जितना डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट होगा देश के लिए उतना अच्छा है, जितना फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होगा उतना देश के लिए अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो सारा डिसीजन मेकिंग आरबीआई के ऊपर है।
आरबीआई अगर अप्रूवल देता है एसएमबीसी को तो डेफिनेटली वो लोग कंट्रोलिंग स्टेक ले लेंगे येस बैंक के अंदर। अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है कि आरबीआई इनको स्टेक देने वाला है या नहीं देने वाला है। वैसे येस बैंक ने एक रिपोर्ट बताया, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि आरबीआई से वो लोग लाइसेंस मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं है। जैसे उन्होंने पहले भी कहा था येस बैंक ने, हमें कुछ पता ही नहीं है इस मैटर के बारे में। हाँ, अगर ये बात सच है कि वो लोग लाइसेंस मांग रहे हैं और आरबीआई अगर उनको लाइसेंस दे देता है तो येस बैंक के साथ में जो रोड मैप डिसाइड किया था, डिस्कशन किया था, फिर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा आरबीआई की तरफ से। फिर सही बात है, क्योंकि अगर आरबीआई ने एक रोड मैप क्रिएट किया था येस बैंक के लिए कि इस तरीके से चलना है, हमें आने वाले 10 से 20 साल तक ऐसी ग्रोथ करनी है, और अगर वो कंट्रोलिंग स्टेक येस बैंक का जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो एसएमबीसी को देता है तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात हो जाएगी आरबीआई की। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। एसएमबीसी ने वैसे 20% बाई किया, ये कंफर्म है। और सेकंड चीज़, एसएमबीसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से बढ़ने ही वाला है, क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी एंटर करता है बैंकिंग सेक्टर और उसको इंडिया के अंदर इतना इंटरेस्ट है, बिकॉज क्रेडिट नीड इंडिया की सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर पैसा बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा। देखिए, ये जो सेक्टर है ना, ये सारा गेम है क्रेडिट नीड का। क्रेडिट नीड यानी हमारे देश में लोगों को पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो इस सेक्टर के अंदर बिज़नेस बनाना बहुत आसान है। तो ये क्रेडिट नीड वाला जो बिज़नेस है ये करना बड़ा आसान है, और एसएमबीसी ऑलरेडी कर रहा है एनबीएफसी के तौर पे। अब उनको चाहिए कि भाई एक, हर कोई चाहता है कि उनके पीछे एक बैंक का सपोर्ट हो, तो बैंकिंग सपोर्ट भी अगर इनको मिल जाए, इनके कंट्रोलिंग स्टेक हो जाए, तो इंडिया में ये और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं थ्रू येस बैंक। तो इस वजह से ये लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1200 ब्रांचेस हैं इनके 710 कंट्रीज़ में, और इंडिया, मुझे लगता है इंडिया के अंदर ये लोग एक्सपांड और करना चाहते हैं। सो अभी तक अप्रूवल देता नहीं देता यस माफ़ करेगा आरबीआई इसको, एसएमबीसी को, वो पता नहीं है। बस इतना पता है कि एक सोल्ड हुआ है आज के सेशन में, मार्केट ओपन में एक ब्लॉक डील हुआ है, 9.5 करोड़ शेयर बेचे गए हैं। किसके द्वारा बेचे गए, क्वेश्चन मार्क। नाम तो आ रहा है 2 ही एफआईज का, जो मैंने आपको दिखा दिया, इनका ही नाम मेरे दिमाग में चल रहा है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अब इनको एसएमबीसी ने इनके साथ डील किया कि आप लोग सेल करो, मैं बाय आउट करूँगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। सो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, अभी क्लैरिटी बहुत कम है। क्लैरिटी आगे आगे चल के मुझे लगता है बढ़ते जाएगी। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।